मैं जूलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिस्कशन करने जा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं पहला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन बीइंग एग्जिबिट मतलब ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो किस प्रकार के रिप्रोडक्शन को दर्शाते हैं। और जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआती टॉपिक्स में ही लिखा गया है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो विविपेरस होते हैं, सेक्सुअली डाइमॉर्फिक पाया जाता है मतलब मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन्स अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते हैं वो हमारे एनसीईआरटी में पहले ही लाइन्स में लिखा गया है ये कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एवं इसमें क्या पाया जाता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिक मतलब मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन अलग अलग पाए जाते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस आंसर सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन को अभी स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इवन दैट डज नॉट अकर्स ए ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज, मतलब जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें में से इसमें में से चारों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसा है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में नहीं होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में क्या नहीं होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन ना, फिर दूसरा क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, इंसीमिनेशन होता है, गमेटोजेनेसिस होता है। इंसीमिनेशन का मतलब क्या है, इंसीमिनेशन का वह मतलब है, इंसीमिनेशन किसे कहते हैं, इंसीमिनेशन उसे कहते हैं जिसमें मेल गैमेट जो होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर डाला जाता है, उसे कहते हैं इंसीमिनेशन। और गमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसे गमेटोजेनेसिस कहते हैं। और पाचुरेशन किसे कहते हैं, डिलीवरी ऑफ एम्ब्रियो को, बेबी को पाचुरेशन कहते हैं। गस्टेशन क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है बेबी का उसे गस्टेशन कहते हैं। इसमें एक शब्द आया है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हमारा लोग का फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्वयं से ही फर्टिलाइजेशन कर लेना, उसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि ये ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, जिसमें फंक्शन ऑफ गोनैड्स, गोनैड्स का मतलब क्या होता है, जो गोनैड हमारे प्रकार के 2 प्रकार के गोनैड्स होते हैं, एक टेस्टिस होता है एक ओवरी होता है। जिसमें मेल में क्या होता है, गोनैड्स टेस्टिस होता है और फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है। जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उसे गैमेट कहते हैं, जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं उसे गोनैड कहा जाता है। और इसी जो गैमेट में प्रोड्यूस होता है, जैसे टेस्टिस हो गया उसमें टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है, जैसे ओवरी हो गया तो उसमें फॉलिकुलर जब डेवलपमेंट होते हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन का डेवलपमेंट होता है, प्रोजेस्टेरोन का डेवलपमेंट प्रोडक्शन होता है, हार्मोन का मतलब सिक्रेशन होता है। लेकिन गोनैड्स में क्या नहीं होते हैं, गोनैड्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन नहीं, इसमें क्या गलत कौन है, सी वाला ऑप्शन गलत है। तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा, मतलब हार्मोन्स का प्रोडक्शंस, गैमेट का प्रोडक्शंस और हार्मोन का सिक्रेशन, ये होता है, गोनैड का फंक्शन है। चौथा कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं, चाहे वो मुझसे मेल्स पूछते हैं चाहे वो मुझसे फीमेल्स पूछते हैं, इन सभी मेल और फीमेल्स में सब हर जगह क्या 4 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला प्राइमरी सेक्स आर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड, चौथा एक्सटर्नल जेनिटलिया। मतलब क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन, सेकेंडरी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया। मतलब ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हो। पाँचवा कह रहा है कि जो हमारा टेस्टिस होता है, जो टेस्टिस होता है उसमें वो आउटसाइड कहाँ आता है कि एब्डोमिनल में होता है। तो हमेशा जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल रीजन में होता है। और उसकी एक खास बात होती है, टेस्टिस रखा रहता है स्क्रोटम में। किस में रखा रहता है, स्क्रोटम में। स्क्रोटम में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम मेंटेन किया रहता है। टेस्टिस का टेम्परेचर जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लाभदायक है, मतलब कभी हो पाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस जब बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहेगा। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ही बेस्ड बनाए गए हैं, इसीलिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होता है कि वो जो 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, इसीलिए ये स्क्रोटम में रखा जाता है, वो मेंटेन्स करता है ऐसा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हायर देन बॉडी टेम्परेचर, तो हायर तो नहीं होगा, पूरा सम टेम्परेचर सेम नहीं होगा, क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा।
तीसरा वाला ऑप्शन से क्या लिखा गया, बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा होगा ना, बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। और छठवां क्या रहा था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा था, प्रत्येक टेस्टिस में कितना पाया था, 200, प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट पाया था जिसे टेस्टिकुलर लेब्यूल्स कहते हैं, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लेब्यूल्स में 1 से 3 सेमिफ्रेश ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब पहला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, 250 कंपार्टमेंट पाए जा रहे हैं, सही है। 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या कहा है, एक ही प्रकार का सेल पाया जाता है, और दोनों प्रकार की सेलों का पहला सेल का नाम मेल जर्म सेल, दूसरा सेल का नाम सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल होता है मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन देता है, और मेल जर्म सेल में क्या फॉर्मेशन करता है, स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसमें इनकरेक्ट पूछा था, इसीलिए कौन सा होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा कि उसमें एक प्रकार का सेल्स नहीं पाया जाता है, 2 प्रकार का सेल्स पाया जाता है। लीडिंग सेल्स पाया ही जाता है टेस्टिस में ना, जो इंटेस्टिशियल स्पेस में रहता है, इंटेस्टिशियल सेल को ही लीडिंग सेल्स कहते हैं। 7वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द नॉट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में का यूरेथ्रा होता है, हाँ तभी तो हम लोग यूरेथ्रोमीटर्स के थ्रू यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, हमारे 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल, वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, तो ये भी होते हैं। रेटिटेस्टिस, हाँ ये ये रेटिटेस्टिस भी होता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है, तो हमारे लोग में क्या नहीं पाया जाता है, मोंस पीविस नहीं पाया जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में पाया जाता है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स जो होती हैं, सर्टोली सेल्स आर द नॉट एसोसिएटेड विद, सर्टोली सेल किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती हैं, सर्टोली सेल किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती हैं, तो मतलब सर्टोली सेल के बारे में क्या ये इसमें गलत है, तो क्या गलत है, सर्टोली सेल कभी इंट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। क्यों, कौन फॉर्मेशन करता है, इंटेस्टिशियल सेल फॉर्मेशन करता है या लीडिंग सेल फॉर्मेशन करता है, सर्टोली सेल फॉर्मेशन नहीं करता है। चलो आगे देख लेते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, हाँ सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देता है। और फाइगोसाइटोसिस, एक्सक्रेस जो ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है उसको फाइगोसाइटोसिस कर लेता है, मतलब भक्षण कर लेता है, लेकिन क्या नहीं फॉर्मेशन करता, इंट्रोजन। इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, इसीलिए नॉट एसोसिएट पूछा था, इसीलिए हो गया ये ऑप्शन। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर वाली साइड जो इंटेस्टिशियल स्पेस होता है उसका दिया गया। इंटेस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स पाया जाता है उसे इंटेस्टिशियल सेल कहते हैं, तो एक्स की जगह क्या रहेगा, इंटेस्टिशियल सेल्स रहेगा। और ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। करा फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ एसेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऐसी चीज़ें हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो किसी और चीज़ का पार्ट है, तो वो कोई ना है। तो क्या करा है, कह रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रेटिटेस्टिस होता है, हाँ होता है जी। वास डिफरेंशिया होता है, ये भी होता है। सेमाइनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल होता है। एपिडिडाइमिस होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि रिस्पेक्टिव की किस में नहीं होता है, तो क्या चीज़ का कह रहा है, रिस्पेक्टिव नहीं होता है, तो क्या नहीं होगा रिस्पेक्टिव में, जो ये रेटिटेस्टिस है वास डिफरेंशिया के मतलब ये एसेसरी डक्ट का पार्ट है, सही है। वास डिफरेंशिया जो है एसेसरी डक्ट का पार्ट है। एपिडिडाइमिस जो होता है एसेसरी डक्ट का पार्ट है, लेकिन जो ये सेमाइनल वेसिकल है ये एसेसरी ग्लैंड का पार्ट है। तो क्या तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो, सही हो जाएगा, इसमें नॉट कहा है। ये रहा कह रहा है आइडेंटिफाई करें सीक्वेंस। सीक्वेंस मैंने बता दिया, पहली बार क्या होता है, रेटिटेस्टिस होता है, वास डिफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, फिर वास डिफरेंशिया होता है। क्या होता है रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया होता है। सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड, सेमाइनल वेसिकल प्रोस्टेट मतलब किस साइड लोकेटेड होता है, बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर की साइड स्थित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लो होता है, नहीं होता है, आइदर साइड नहीं होता है, एबव साइड होता है, तो कहाँ पर होता है, बिहाइंड, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 13 जो है कह रहा है जो ग्लास पेनिस होता है वो किससे कवर्ड होता है, फोर स्किन से कवर्ड होता है। ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से उठाया गया है। ग्लास पेनिस किससे कवर्ड होता है, स्क्रोटम से नहीं, यहाँ पे टेस्टिस कवर्ड होता है, फोर स्किन द्वारा कवर्ड होता है ग्लास पेनिस। क्लाइटोरिस तो फीमेल में पाई जाती है, तो ये क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन सही हो। 14वां सेक्सुअल एरोजल के समय जब सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब स्पर्म निकलते हैं पेनिस के थ्रू, तो उसमें कह रहा है पेनिस ऑफ मेल कैसा हो जाता है, पेनिस ऑफ मेल कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है। और ये इसलिए क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसीलिए होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब फर्स्ट और सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है,
सही है, फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन सही है। इसीलिए ये क्या हो गया, स्मॉल और लिम्प हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है, हार्ड और इरेक्ट हो जाता है, ब्लड इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो लीडिंग सेल्स होता है उसमें 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक हार्मोन निकलता है, दूसरा इंट्रोजन निकलता है, और उसमें क्या होता है, और इसमें ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स लेकर आती हैं, ब्लड वेसल्स होता है, इसी वजह से इरेक्ट हो जाता है। इसमें फिगर्स को पहचानना है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का फिगर्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर्स में यहाँ पर ग्लैंड है, 3 प्रकार की ग्लैंड हैं। आपको 3 प्रकार की ये जो ग्लैंड है, ये जो डी वाला ग्लैंड, इसको पहचानना है, सी वाले को पहचानना है, बी वाले को पहचानना है। तो आप पहचान लेकिन ए वाले को भी पहचानना है, ये ग्लैंड नहीं है। पहला हमारे 3 प्रकार की ग्लैंड पढ़े हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। जो ऊपर होता है सबसे, ये वाला पोर्शन क्या है, जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा, सेमिनल वेसिकल, ये वाला सेमिनल वेसिकल। और ये क्या है, ये बल्बो यूरेथ्रल, और ये वाला प्रोस्टेट। तो 3 प्रकार की ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एवं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये 3 प्रकार की ग्लैंड हो गए। और एक क्या हो, इजैकुलेटरी डक्ट। तो जब चौथा ऑप्शन हमने देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले इजैकुलेटरी डक्ट है, बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल। तो 3 प्रकार की ग्लैंडें पाई जाती हैं हमारे अंदर, कौन कौन, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कहाँ पे होते हैं, मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रहा 15 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे सेशन में मिलते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए।